Audio Jungle. Audio Jungle. भूगाम घाट पर 5 दिन भूख हड़ताल पर अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार होगा कौन, सांसद या विधायक या जिला पंचायत? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस समय काशी भोगाव घाट पे इस समय हम मौजूद हैं। और किस लिए मौजूद हैं? जो कि काशी भोगाव घाट पे 5 दिन से लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आप देख रहे हैं, हम कृष्णा दुबे हैं। जैसे कि ये लोग 5 दिन से भूख हड़ताल पे यहाँ पे बैठे हुए हैं और इसका जो है शासन प्रशासन जो है सो रहे हैं। अगर मान लीजिए इन लोगों को कुछ भी हो गया, इसकी जिम्मेदार कौन होगा? और यहाँ पे देख सकते हैं एक महिला जो है, बुजुर्ग महिला जो है, यहाँ पे जो है एक गिर चुकी है, एक बेहोश हो चुकी है। आइए यहाँ पे भाई साहब बैठे हुए, इनसे जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। जो कि यहाँ पे एसडीएम साहब आए थे, क्या आपको आश्वासन दिया गया? देखिए, जहाँ तक 5 दिन का भूख हड़ताल है उसमें एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि हम अपने उच्च अधिकारियों से बात करेंगे जी। लेकिन मिर्जापुर का जिला प्रशासन नहीं चाहता कि ये आंदोलन रुके और वो चाहता कि यहाँ से किसी न किसी की प्रशासन हत्या करे, क्योंकि हत्या ही है, आपके संज्ञान में है। लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं तो आपने न कोई सुरक्षा की व्यवस्था की है, न चिकित्सा की व्यवस्था की है, कोई इस तरह की किसी की भी व्यवस्था नहीं की है। यहाँ हमारे साथ लोग आ रहे हैं जो बैठे हैं भूख हड़ताल पे बिना खाए पिए, ये लोग भी आ रहे हैं। हालांकि भूख हड़ताल पे भले ही हम 6 लोग हैं, लेकिन सुबह से शाम तक ये महिलाएं जो बैठती हैं बिना खाए पिए ही बैठती हैं और लोग भी हम लोगों की फिक्र में बिना खाए पिए बैठते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सुबह से शाम तक क्या हालत हो रही है और ये हालत एक दिन सबकी होनी है। मुझे लगता है कि यहाँ 60 साल के भी बुजुर्ग हैं, 70 साल के भी बुजुर्ग हैं और कुछ धरने में बैठे हमारे साथी भी बुजुर्ग हैं। इतना मैं कहीं अपने जीवन में इतनी मतलब अनुशासनहीनता मैंने नहीं देखी, लेकिन यहाँ मिर्जापुर का प्रशासन चाहता है कि लोग यहाँ से मरे और उसकी मुझे लगता है इच्छा भी पूरी हो रही है। वो चाहता है कि यहाँ के लोगों को अपने प्राणों की आहुति देना पड़े, तो ठीक है, हम उसके लिए तैयार हैं। और हमारे साथ आप देख ही रहे हैं कितनी खराब स्थिति है, लोग बीमार हैं और बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। हम इस गंदी जगह पे बिना नहाए धोए और बिना खाए पिए बैठे हैं। तो एक इंसान, सामान्य इंसान रोज नहाता है, रोज खाता है, उसके जीने के लिए आवश्यक भोजन चाहिए। लेकिन जब कोई इंसान खाना पीना छोड़ देता है तो कितने दिन जिएगा? तो निश्चित तौर पे हमारा भी दिन नज़दीक ही हो रहा है, जैसा कि जिला पंचायत और जिले के अधिकारी, और हमें लगता है इसमें शासन सत्ता का भी हाथ है। तो निश्चित तौर पे शासन सत्ता अगर जिसके दबाव में काम कर रही है तो हम अड़े रहेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे और यही हमारा उनके लिए जवाब है। परसों जो एसडीएम साहब आए थे और जो थानाध्यक्ष भी आए थे, वो उनके साथ में आए थे, तो आप लोगों से क्या कहा गया कि इसमें क्या उनकी सहयोग रहेगी? देखिए, उनका क्या था कि वो तो आए थे, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कौन लोग बैठे हैं और उनकी जाति क्या है। उनसे ये मतलब नहीं था किस लिए बैठे हैं और क्या करने बैठे हैं, उनकी मांग क्या है। सबसे पहले उनका यही सवाल है कि किस समाज से हो आप इसी समाज से हो कि किसी अन्य समाज से हो। जैसे ही मैंने बोला मैं इस देश का नागरिक हूँ, तो बोल रहे हैं हमारे साथ ही तमीज से बात करो, ये बात करने का तरीका नहीं है। इस पर थाना अध्यक्ष भी गर्म हुई। लेकिन मैं बड़ा हतप्रद हूँ कि एक लोकतांत्रिक देश में एक जिम्मेदार अधिकारी इस तरह की बात कर रहा है, तो निश्चित तौर पे ये शासन और संविधान की मंशा के अनुरूप नहीं है। और उनके जो शब्द हैं, मुझे नहीं लगता है कि हमारे लिए वो कुछ करेंगे। कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस समय चुनाव भी नजदीक आ चुका है। चुनाव के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? अगर ऐसे आप लोग बैठे रहेंगे और शासन प्रशासन जो है, शासन प्रशासन के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, शासन प्रशासन तो इस तरह से काम कर रहा है जैसे कि वो हमारे खिलाफ है, सहयोग तो नहीं हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ रात को स्ट्रीट लाइटें बुझा दी जाती है, यहाँ एक सीसीटीवी कैमरा लगा गया है जिससे हमारे ऊपर नज़र रखी जा रही है। तो लाइट बुझ जाती है, अंधेरा हो जाता है। बारिश का भी मौसम कल आया, हम लोग पूरे रात भीगते रहे, ऐसे ही इसी सुनसान जगह पे सोए रहे। कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है, कोई भी किसी भी व्यक्ति द्वारा हमारे साथ कोई भी काम किया जा सकता है, हमारे लोगों को क्षति पहुंचाई जा सकती है। नियमतः भूख हड़ताल की जानकारी होती है। आप लोगों की मांग वही मांग है जो इससे पहले था? बिल्कुल वही मांग है, हमारी सीधी मांग है कि ठेका निरस्त किया जाए, मुर्दों से वसूली हो, हिंदू धर्म की परंपरा के साथ खिलवाड़ बंद हो, जो परंपरा है उसको न छेड़ा जाए, नई परंपरा न खड़ी की जाए, किसी भी समाज की सामाजिक व्यवस्था से छेड़खानी न हो, उस समाज का उद्धार हो। अच्छा जी, क्या नाम है आपका?
राजा राम राम। राजा राम, कब से बैठे हैं आप यहाँ पे? अरे तो हमको 5 रोज हो गए। 5 दिन हो गए आपको बैठे हुए। क्या आपको भी चक्कर उक्कर आ रहा है कि नहीं? अरे सबसे रहता है शरीर के अंदर। शक्ति नहीं है। बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम नहीं 5 कहना दिन से आप चाहेंगे। बैठे हुए हैं यहाँ पे, आपकी क्या मांग है आपकी? हमारा यही मांग है, ये बनारस में ठेका हुआ, हम्म इलाहाबाद में ठेका हुआ, मैं मिर्जापुर में, हम्म क्या भोगांव में इतनी आमदनी हो रही, ठेका हो रहा। हम्म हम तो चाह रहे हैं कि ये ठेका बंद करके, और जैसे पुराना परंपरा चल रहा था कि घाट वाला आदि दे रहा है, हम लोग आदि दे करके 200, 200, 500, 1000, 2000 जैसा पार्टी आ जाए दे रहे हैं, उसे हम लोग ले लेते हैं। अब वो भी नहीं मिल रहा है, जब यहाँ पूंजी कट रही है तो गाड़ी लेकर के आ रहे हैं, कहते हैं जब वहीं हम लोग दे दिए तो हम लोग तुमको क्या देंगे। ये बताइए, इससे पहले जो 1000 रुपये लिया जाता था अब 500 रुपये कर दिया गया है, उसमें आप लोग कुछ मिलता है कि नहीं मिलता? कुछ नहीं भाई, उसमें से एक पैसा नहीं मिला है। 11 रुपया मिल रहा था, 5 रुपये मतलब मिल आप रहा लोगों था। की जो रोजी रोटी थी वो हाँ, छीना जा रहा है। जबरदस्ती छीना जा रहा है, तो गुंडागर्दी है। चाचा जी क्या नाम है आपका? क्या नाम है? राम बिहारी। श्याम बिहारी। आपको बोली भी नहीं आ रही है। आपकी एज कितनी होगी? 80 के लमसम आपकी एज हो गई है। आप भी 5 दिन से बैठे हुए हैं? हम दिन से बैठे हुए हैं। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम क्या कहें, सरकार जनता है, जो कही हैं तो कही हैं, सरकार हम क्या कहें। अब ये समझ रखेगा कि हमारे लोग कहीं शक्ति नहीं है बोलने की, कौन चीज हम लोग मर रहे हैं बिना अन्न के, बिना पानी का मर रहे हैं, और कोई सुनवाई नहीं हो रहा।